हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय अशोक सर में। दोस्तों, आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश की बुक से पोएम नंबर 10, जिसका नाम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। दोस्तों, यह पोएम जो है ऑगडेन नैश के द्वारा कंपोज्ड की गई है, जो कि एक स्टोरी बेस्ड पोएम है। और इस पोएम में एक कहानी हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलने वाली है। तो दोस्तों, इस पोएम की जो कहानी है वह बहुत ही शिक्षाप्रद और मनोरंजन से भरी हुई कहानी है। आज हम लोग जो है इसका अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को इस पोएम के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि ये पोएम जो है कहानी के रूप में प्रस्तुत की गई है पोएट के द्वारा। इस कहानी में इस चीज़ को हमें बताया गया है कि किस तरह से एक कायर व्यक्ति अपनी बहादुरी की प्रशंसा करता है। एक कायर व्यक्ति जो होता है वही अपनी बहादुरी की खूब प्रशंसा करता है, और जैसे ही हम लोगों के ऊपर कोई मुसीबत आने वाली होती है या मुसीबत आ जाती है तो सबसे पहले वही भाग जाता है जो बहुत बड़ी बड़ी बातें अपनी बहादुरी की करता है। लेकिन जो बहादुर व्यक्ति होता है वह कभी भी अपनी बहादुरी की चर्चा अपने मुंह से नहीं करता है, और वह अपने आप को हमेशा जो है एक कायर की भांति ही दिखाता है। लेकिन जैसे ही मुसीबत आन पड़ती है तो सबसे पहले वही आके खड़ा हो जाता है। तो यही शिक्षा हम लोगों को इसमें मिलेगी। और इस कहानी की जो स्टोरी है इसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं जिसको हम लोगों को याद करना है। इस कहानी में एक लड़की है जिसका नाम वेलिंडा है, और वेलिंडा के पास कुछ जानवर होते हैं, और जानवरों में बिल्ली का बच्चा होता है, चूहा होता है, एक कुत्ता है और एक ड्रैगन है। ड्रैगन मीन्स यहाँ पर एक काल्पनिक पंख वाला अजगर है। जो ड्रैगन एक काल्पनिक पंख वाला अजगर है, इस पोएम में उसका नाम कस्टर्ड है। तो यहाँ पर हम लोग ये जो नाम दिया है कि द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ये जो ड्रैगन पंख वाला अजगर है उसका नाम कस्टर्ड है, और उसी की ये कथा है, उसी की कहानी है, उसी की कहानी हम लोगों को पढ़नी है। तो दोस्तों, जो वेलिंडा नाम की लड़की इस कविता में है, उस लड़की के पास जानवर होते हैं। तो इतने जानवर होते हैं, तो इसमें से जो ड्रैगन होता है यह बहुत बहादुर जानवर होता है। ड्रैगन बहुत बहादुर जानवर है जिसका इस पोएम में कस्टर्ड नाम, ये नाम आप लोगों को याद रखना है, इसलिए हम इसको बार बार बता रहे हैं। ये बहुत बहादुर होता है। लेकिन पूरे पोएम का जब हम लोग अध्ययन करेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि किस प्रकार से ये अपनी कायरता को दिखाता है कि मैं कितना कायर हूँ, मुझे एक पिंजरा दे दीजिए ताकि उस पिंजरे में मैं सुरक्षित रह सकूँ, कोई मुसीबत आए तो मैं अपनी जान बचा सकूं। लेकिन जैसे ही मुसीबत आन पड़ती है वेलिंडा के घर पर, वेलिंडा के घर पर अटैक होता है, तो सबसे पहले ड्रैगन, वहां से सभी जानवर भाग जाते हैं, और ड्रैगन ही जो है बड़ी बहादुरी से उस डाकू का सामना करता है जो डाकू इन लोगों को मारने के लिए इनके घर पे आया था। और जो अदर करेक्टर हैं जैसे चूहा है, बिल्ली का बच्चा है, कुत्ता है, ये सब जो है, और खुद वेलिंडा भी, ये सब जो है हमेशा अपनी बहादुरी की बातें करते थे, हमेशा अपने आप को बहादुर दिखाते थे, और हमेशा ड्रैगन जो है कस्टर्ड जिसका नाम है इस पोएम में, उसका हमेशा मजाक उड़ाते रहते थे। इतना मजाक उड़ाते थे वो बेचारा पूरी तरह से एकदम रोने सा लगता था। तो जैसे ही मुसीबत आती है तो ये सब किधर भाग जाते हैं, कहाँ होते हैं, दिखाई भी नहीं पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही उस डाकू से ड्रैगन पूरी तरह से निपट लेता है, उसका खात्मा कर देता है, तो ये सब फिर आते हैं और अपनी डिंग पटिंग मारना वहाँ पर शुरू कर देते हैं। तो एक कहानी है इस पोएम की। अब आप लोग इस जब चैप्टर को पढ़ेंगे पूरा इस पोएम को, तो आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। तो आइए मूव करते हैं इस पोएम के जो है फर्स्ट स्टेंजा पर, और एक एक शब्द का अर्थ देखते हुए दोस्तों आज हम लोग इस पोएम का अध्ययन करेंगे। तो जो हमारे क्लास 10 के बच्चे हैं उन लोगों से हम यही कहना चाहेंगे कि वो जो बच्चे इस पोएम को पढ़ रहे हैं तो अपनी बुक से मिलाते हुए इस पोएम को पढ़ें, और पेन और रफ अपने साथ में ले लें। जो भी वर्ड उन्हें डिफिकल्ट लगे उसका अर्थ लिखते हुए चलें, और उसके बाद पूरी तरह से इस पोएम का रिवीजन करें और पूरा अर्थ कंप्लीट करें। इसका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर जितने भी हैं सबको तैयार करें ताकि एग्जाम में उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या न आए। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं।
और वीडियो ये थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि ये बहुत लंबी पोएम है, लेकिन हमें उम्मीद है कि अगर आप लोग पूरा ध्यान केंद्रित करके इस पोएम को पढ़ेंगे तो इस पोएम में आप लोगों को कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आइए शुरू करते हैं। बेलिंडा लिव्ड इन ए लिटल वाइट हाउस विद ए लिटल ब्लैक किटन एंड ए लिटल ग्रे माउस एंड ए लिटल येलो डॉग एंड ए लिटल रेड वैगन एंड ए रिलियो ट्रूलियो लिटल पेट ड्रैगन। अब देखिए यहाँ पर अभी आप लोगों को बताएं कि इस पोएम में एक लड़की है जिसका नाम बेलिंडा है। तो जो बेलिंडा थी वो लिव्ड रहती थी इन ए लिटल वाइट हाउस। इन मीन्स में ए लिटल, लिटल मीन्स होता है छोटा, वाइट मीन्स सफ़ेद, हाउस मीन्स घर। बेलिंडा एक छोटे से सफ़ेद घर में रहती थी विथ ए लिटल ब्लैक किटन। और किसके साथ रहती थी? ए लिटल एक छोटे, ब्लैक मीन्स काले, किटन, किटन मीन्स होता है बिल्ली का बच्चा। वह एक छोटे काले बिल्ली के बच्चे के साथ रहती थी। एंड ए लिटल ग्रे माउस, एंड और ए लिटल एक छोटे, ग्रे मीन्स होता है भूरे रंग के, माउस मीन्स होता है चूहा, और वह एक छोटे चूहे के साथ रहती थी, एक छोटे भूरे रंग के चूहे के साथ रहती थी। एंड ए लिटल येलो डॉग, एंड और ए लिटल एक छोटे येलो डॉग, येलो मीन्स होता है पीला, डॉग मीन्स कुत्ता, और एक छोटे पीले कुत्ते के साथ रहती थी। एंड ए लिटल रेड वैगन, एंड और ए लिटल, लिटल मीन्स होता है छोटा, और वैगन, वैगन मीन्स होता है एक गाड़ी होती है जिसमें पहिए लगे होते हैं। तो और उसके साथ एक छोटी लाल रंग की पहिए वाली गाड़ी थी। एंड और रिलियो ट्रूलियो लिटल पेट ड्रैगन, और ए रिलियो, रिलियो का मतलब यहाँ पर हो जाएगा रियली, और एक रियली वास्तविक, ट्रूलियो, ट्रूलियो का मतलब हो जाएगा सच्चा, और उसके साथ एक वास्तविक और सच्चा लिटल छोटा पेट, पेट माने पालतू होता है, ड्रैगन, ड्रैगन आप लोगों को बताएं दोस्तों जो एक काल्पनिक जानवर है, जो पंख वाला अजगर है, उसी को ड्रैगन कहते हैं। तो ड्रैगन भी था। यानी कि इस पोएम, इस स्टेंजा में हम लोगों ने ये अध्ययन किया कि बेलिंडा नाम की जो लड़की है, तो बेलिंडा एक छोटे से सफ़ेद घर में रहती थी, उसके साथ एक छोटा बिल्ली का बच्चा था, एक छोटा भूरे रंग का चूहा था, एक छोटा पीले रंग का डॉग था, और एक छोटी लाल रंग की पहिए वाली गाड़ी थी, और एक वास्तविक और सच्चा छोटा पालतू ड्रैगन था। ड्रैगन मीन्स होता है पंख वाला अजगर, और उसके साथ एक छोटा पंख वाला अजगर था। आइए अब इस पोएम की दूसरी स्टेंजा में मूव करते हैं। अभी तक तो ये परिचय हो गया कि बेलिंडा नाम की लड़की के साथ घर में कौन कौन से लोग रहते थे। तो आप लोगों ने पढ़ा कि वो छोटे से घर में बेलिंडा रहती थी, एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा था, एक चूहा उसके साथ रहता था, एक कुत्ता भी था, और एक लाल पहिए वाली गाड़ी थी, और उसके साथ एक पंख वाला अजगर भी रहता था। तो इतना दोस्तों हम लोगों ने अध्ययन किया। अब आइए देखते हैं कि किस जानवर का क्या नाम इस पोएम में हम लोगों को पढ़ना है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस पोएम में जितने भी जानवर हैं सबका नाम रखा गया है, और जो भी हमारे क्लास 10 के बच्चे हैं तो इस पोएम में जो जानवरों का नाम दिया गया है, जानवरों का नाम पूरी तरह से याद कर लें। अगर वो याद कर लिए तो समझिए कि ये चैप्टर उनका तैयार हो गया, क्योंकि अगर आप लोग जो है जो जानवरों के नाम दिए गए हैं नाम नहीं याद कर पाएंगे तो इस पोएम का आप लोगों को कुछ भी अंश समझ में नहीं आएगा। तो आइए देखते हैं किसका क्या नाम होता है। नाउ द नेम ऑफ द लिटल ब्लैक किटन वाज इंक। नाउ अब द नेम, नाम ऑफ द लिटल ब्लैक किटन, लिटल मीन्स छोटे, ब्लैक माने काले, जो कीटन बिल्ली का बच्चा था, जो छोटा काला बिल्ली का बच्चा था उसका नाम था इंक। इंक मीन्स होता है स्याही, तो स्याही भी काली होती है, और बिल्ली का बच्चा जो था वो भी काला था, तो इसीलिए बिल्ली के बच्चे का नाम इंक रखा गया है। दोस्तों आप लोगों को याद रखना है इसको कि जो छोटा बिल्ली का बच्चा था उसका नाम इंक था। एंड और द लिटल ग्रे माउस, और जो लिटल छोटा ग्रे माउस था, ग्रे माउस यानी कि भूरा जो चूहा था, ग्रे मीन्स होता है भूरा, माउस मीन्स चूहा, तो जो छोटा चूहा था उसका क्या नाम था, सी कॉल्ड हिम ब्लिंक। और सी कॉल्ड, सी यहाँ पर कहा गया है बेलिंडा को,
तो विलिंडा कॉल्ड हिम, कॉल्ड मीन्स होता है कहना या पुकारना, हिम उसको, चूहे को, ब्लिंक, जो विलिंडा थी वह चूहे को ब्लिंक कह के पुकारती थी। ब्लिंक मीन्स होता है पलके झपकाना। तो जिस प्रकार से चूहे पलके झपकाते हैं तो उसी से ये ब्लिंक नाम लिया गया है। तो इस पोयम में चूहे का जो नाम है वो ब्लिंक है और जो बिल्ली का बच्चा है उसका नाम इंक है। अब देखिए कुत्ते का क्या नाम है, एंड और द लिटल येलो डॉग, एंड और द लिटल छोटा जो येलो डॉग पीला कुत्ता है, येलो मीन्स पीला, डॉग मीन्स कुत्ता, वास्ता शार्प है बहुत तेज है, एज मस्टर्ड एकदम एज किसके जैसा, मस्टर्ड, मस्टर्ड मीन्स होता है जो पीली सरसों होती है। तो जिस प्रकार से पीली सरसों होती हैं बहुत तेज होती हैं, उसी तरह पीला एक कुत्ता था, तो पीले कुत्ते का जो छोटा सा कुत्ता पीले रंग का था उसका नाम मस्टर्ड था। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने 3 जानवरों के नाम को पढ़ा कि जो बिल्ली का बच्चा था उसका नाम इंक, जो चूहा था भूरे रंग का उसका नाम ब्लिंक, और जो पीले रंग का कुत्ता था उसका नाम मस्टर्ड था। बट लेकिन द ड्रैगन वाज ए कावर्ड, लेकिन इन सब के बीच में जो ड्रैगन था यानी पंख वाला जो अजगर था, वाज ए कावर्ड, कावर्ड मीन्स होता है कायर, लेकिन वह बहुत कायर था। लेकिन जो ड्रैगन था, जो अजगर था जिसके मुंह से हमेशा आग निकलती रहती थी, और वह एकदम कायर था, कावर्ड था। एंड और सी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, और जो विलिंडा थी वह कॉल्ड हिम उसको बुलाती थी कस्टर्ड कह के, कस्टर्ड जो है। तो यानी कि यहाँ पर जो ड्रैगन है पंख वाला अजगर है उसका नाम कस्टर्ड है। यानी पोयम में हम लोगों ने सबका नाम जान लिया कि जो बिल्ली का बच्चा है इंक, जो चूहा है वो ब्लिंक, जो कुत्ता है वो मस्टर्ड, और जो ड्रैगन पंख वाला अजगर है उसका नाम कस्टर्ड। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर पोएट के द्वारा जो है सभी जानवरों का नाम बताया गया। अब आइए मूव करते हैं इस पोयम की अगली स्टेंजा में और देखते हैं कि किसकी क्या स्थिति है या अगली स्टेंजा में हमें पोएट क्या बता रहे हैं। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। अब दोस्तों यहाँ पर जो कस्टर्ड है, कस्टर्ड जो ड्रैगन है यानी पंख वाला जो अजगर है जिसका नाम इस पोयम में आप लोग अभी अभी जाने की कस्टर्ड है। अब यहाँ पर कस्टर्ड के शरीर का शारीरिक वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से वो दिखता था, उसकी शरीर कैसी थी, इसका वर्णन किया गया है। तो आइए देखते हैं। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। कस्टर्ड द ड्रैगन, जो ड्रैगन पंख वाला अजगर कस्टर्ड था, हैड बिग माने बड़ा, शार्प माने होता है तेज या नुकीला, टीथ माने दांत। जो ड्रैगन पंख वाला अजगर कस्टर्ड था उसके पास बहुत बड़ा और नुकीला तेज दांत था, यानी इसके मुंह से तो आग हमेशा निकलती ही रहती थी, लेकिन जो इसके दांत थे, दांत इसके बहुत बड़े बड़े और नुकीले थे। किसके? पंख वाले अजगर के, जिसका इस पोयम में नाम कस्टर्ड बताया गया। दोस्तों याद रखिएगा। तो इसका दांत कैसा था? बहुत बड़ा और नुकीला था। एंड स्पाइक्स ऑन द टॉप ऑफ हिम, एंड और स्पाइक्स थे। अब इस स्पाइक्स मीन्स क्या होता है? कांटे, और कांटे थे ऑन टॉप ऊपर, ऑफ हिम उसके शरीर के ऊपरी भाग पर कांटे थे। यानी यहाँ पर इसके शरीर का वर्णन हो रहा है। कस्टर्ड के जो ड्रैगन है इसका जो दांत था वह बहुत बड़ा और नुकीला था। इसके शरीर के ऊपरी भाग पर स्पाइक्स थे यानी कांटे लगे हुए थे। एंड स्केल्स, स्केल्स मीन्स होता है कड़ी चमड़ी, और उसकी बहुत कड़ी चमड़ी थी। अंडरनीथ, उसके शरीर का जो अंडरनीथ नीचे की तरफ का भाग था उस पर बहुत कड़ी चमड़ी थी, यानी कि इसका कोई कुछ नहीं कर पाता। यानी इसके शरीर के ऊपर जब कोई अटैक करता तो वहाँ कांटे थे, उन्हें ही चोट लगती जो अटैक करता। जो इसके शरीर का निचला भाग था अंडरनीथ, जो नीचे की ओर था, वो स्केल्स थे, वहाँ पर बहुत कड़ी चमड़ी थी, उस पर चोट नहीं लगती। दांत इसके बहुत बड़े बड़े और नुकीले थे। अगर दांत से किसी पर अटैक करता जो ड्रैगन पंख वाला था अजगर, तो किसी की खैर नहीं होती। माउथ लाइक ए फायर प्लेस, और जो माउथ था, इसका मुंह था जो ड्रैगन का जो कस्टर्ड जिसका नाम है, माउथ मुंह लाइक ए फायर प्लेस। फायर प्लेस का मतलब होता है दोस्तों अंगीठी। जो गांव के बच्चे होंगे वो अंगीठी को भली भांति समझ रहे होंगे कि ये अंगीठी क्या होती है, जिस पर दूध गर्म किया जाता है और अंगीठी में आग जलती रहती है।
तो इसका मुंह एकदम अंगीठी की तरह था, हमेशा इसके मुंह से आग निकलती रहती थी। चिमनी फॉर ए नोज, और चिमनी थी। चिमनी का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, यहाँ पर इसकी जो नोज है, जो नाक है, इसके नाक की तुलना की गई है चिमनी से, और चिमनी का मतलब होता है जिसमें से धुआं निकलता है, तो इसकी नाक से हमेशा धुएं निकला करते थे। इस प्रकार की इसके शरीर की बनावट थी। एंड और रिलियो ट्रूलियो ड्रैगर्स ऑन हिज टोज, और रिलियो मतलब वास्तविक, ट्रूलियो एकदम सच्चा, ड्रैगर्स था। अब ड्रैगर्स मीन्स क्या होता है दोस्तों? ड्रैगर्स मीन्स आपका होता है खंजर, एक खंजर की भांति था। ऑन हिज टोज, टोज मीन्स होता है जो पैर की अंगुली थी, और इसकी जो पैर की अंगुली थी वह एकदम खंजर की भांति थी। यानी कि अगर किसी को ये पैर से वार कर दे तो जिस तरह से खंजर जाके चुभता है, उसी तरह से इसके पैर की अंगुली जो है उसकी बॉडी में जा कर के चुभ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो इसके शरीर की बनावट है, इसके शरीर के बनावट से आप लोग ये समझ गए होंगे कि जो ड्रैगन था, जो जिसका नाम इस पोयम में कस्टर्ड बताया गया है, उसके शरीर की इस प्रकार से बनावट थी कि अगर वो किसी पर अटैक कर दे तो उसको मौत के घाट उतार देगा, क्योंकि उसके दांत बहुत बड़े और नुकीले थे, उसके शरीर के ऊपरी भाग पर कांटे थे, उसके शरीर का जो निचला भाग था उसकी चमड़ी बहुत कड़ी थी, उसके मुंह से हमेशा आग निकलता था, और उसकी जो नाक थी वो चिमनी की भांति थी जिसमें से धुएं निकला करते थे, और उसके पैर की जो अंगुली थी वह एकदम खंजर की तरह था। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर जो है वर्णन किया गया कि किस प्रकार से उसके शरीर की बनावट थी। अब दोस्तों आइए पढ़ते हैं इस पोयम के जो है अगले स्टेंजा को, और देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ वियर्स। अब देखिए यहाँ पर और जो कैरेक्टर्स हैं, अभी तो ऊपर वाले स्टेंजा में हम लोगों ने ड्रैगर्स के बारे में पढ़ा कि उसके शरीर का किस प्रकार से बनावट था, लेकिन अब जो है इस पोयम की अगली स्टेंजा में जो अगले कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा कवि परिचय कराए हैं। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ वियर्स। वेलिंडा थी, वाज मीन्स थी, एज ब्रेव उतना बहादुर, ब्रेव मीन्स होता है बहादुर, एज ए बैरल जितना कि ए बैरल फुल ऑफ वियर्स। ए बैरल फुल ऑफ वियर्स का मतलब होता है एक बहादुर व्यक्ति, एक बहादुर एकदम निडर व्यक्ति जो होता है उसे कहते हैं ए बैरल फुल ऑफ वियर्स। तो जितना एक निडर व्यक्ति होता है बहादुर, उतनी बहादुर वेलिंडा थी, यानी वेलिंडा एक निडर व्यक्ति की तरह बहादुर थी। एंड और अब बेलिंडा तो यहाँ पर बहादुर व्यक्ति की तरह बहादुर थी, ये बता दिया गया, निडर व्यक्ति की तरह बहादुर थी। अब आगे क्या बता रहे हैं? एंड और इंक एंड ब्लिंक, इंक जो थी, अब इंक कौन थी? बिल्ली, एंड ब्लिंक और जो चूहा था, यहाँ पर इंक नाम बिल्ली का है और ब्लिंक नाम चूहे का है। तो जो बिल्ली थी एंड और ब्लिंक जो चूहे थे वो किस प्रकार से अपने बहादुरी को दिखाते थे या बहादुरी की चर्चा करते थे, क्योंकि वेलिंडा ने तो ये बता दिया था कि वेलिंडा एक निडर व्यक्ति की तरह बहादुर थी। अब ये सब क्या बता रहे हैं कि इंक एंड ब्लिंक जो बिल्ली थी और जो चूहा था वो चेस्ट लायंस, वो चेस्ट करते थे, चेस्ट मीन्स होता है पीछा करना, वो पीछा करते थे लायंस शेरों का, डाउन द स्टेयर्स, डाउन मीन्स नीचे, द स्टेयर्स सीढ़ियों तक, स्टेयर मीन्स होता है सीढ़ी। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो इंक और ब्लिंक थे वे इतने बहादुर थे, मतलब झूठी बहादुरी का यहाँ पर वर्णन हुआ है, क्योंकि ये सब बहादुर थे नहीं, बहुत डरपोक थे। वेलिंडा भी डरपोक थी, इंक ब्लिंक भी बहुत डरपोक थे, लेकिन यहाँ पर वर्णन किया गया है क्योंकि वो सब जो है बड़ी बड़ी बातें करते थे। तो इसलिए पोएट यहाँ पर बता रहे हैं कि इंक एंड ब्लिंक, जो इंक थी बिल्ली और जो ब्लिंक था वो चेस्ट पीछा करते थे लायन शेरों का, डाउन मीन्स नीचे, द स्टेयर सीढ़ियों तक, यानी सीढ़ियों तक वो शेर को दौड़ा लेते थे। सोचिए कितनी बड़ी बड़ी बातें करते थे। मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज ए टाइगर इन ए रेज। और देखिए कुत्ते की, जो कुत्ता था उसकी बहादुरी का वर्णन किस प्रकार से हुआ है, वो किस प्रकार से पोयम में अपने बहादुरी का वर्णन किया है। मस्टर्ड वाज, मस्टर्ड था, मस्टर्ड कुत्ते का नाम है, तो मस्टर्ड था,
एज ब्रेव, उतना बहादुर, बहादुर, ब्रेव मीन्स होता है बहादुर, एज जितना ए टाइगर, एक बाघ, इन ए रेज, रेज मीन्स होता है क्रोध, जितना एक बाघ क्रोध में बहादुर होता है उतना बहादुर मस्टर्ड अर्थात कुत्ता था। इस प्रकार से यहाँ पर इन लोगों के झूठी बहादुरी का वर्णन है। बट लेकिन कस्टर्ड क्राइड, जो कस्टर्ड था, कस्टर्ड जो ड्रैगन है, जिसका आप लोगों को बताएं कि जो ड्रैगन था, जो पंख वाला अजगर था जिसका नाम कस्टर्ड है, अभी अभी जिसके शारीरिक वर्णन आप लोगों ने सुना कि अगर वो किसी पर अटैक कर दे तो उसको मौत के घाट उतार देगा, लेकिन इस पोयम में वो अपनी किसी भी प्रकार की कोई तारीफ नहीं करता था, वो सिर्फ ये करता क्या था, बट लेकिन कस्टर्ड क्राइड, कस्टर्ड जो था वो क्राइड करता रहता था, रोता रहता था, फॉर ए नाइस, एक सुंदर, नाइस मीन्स सुंदर, सेफ माने सुरक्षित, केज माने केज, केज मीन्स होता है पिंजरा, वो जो था वो हमेशा एक सुंदर पिंजरे के लिए रोता रहता था कि हमें एक छोटा सा सुंदर सा पिंजरा आप लोग दे दीजिए, ताकि अगर हम लोगों के ऊपर कोई अटैक करे या हमें कोई मारने के लिए आए तो हम उस पिंजरे में जा कर के प्रवेश कर जाएं और हमें कोई मार न सके, हम अपनी जान बचा लें। इस प्रकार से वो अपनी कायरता का यहाँ पर वर्णन करता है। बाकी जितने लोग थे, चाहे बेलिंडा थी, चाहे इंक थे, चाहे ब्लिंक थे, चाहे मस्टर्ड था, ये सब के अंदर से तो कुछ नहीं था, लेकिन बाहर से ये सब जो है बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे कि मैं शेरों को सीढ़ियों तक दौड़ा लेता हूँ, मैं एक निडर व्यक्ति की तरह बहादुर हूँ, मैं एक टाइगर जिस प्रकार से क्रोध में बहादुर होता है मैं उतना बहादुर हूँ। तो इस तरह से सब तारीफ करते रहते थे, लेकिन ये जो असली तारीफ के पात्र था कस्टर्ड जिसका नाम है, जो ड्रैगन था, वो अपने आप को जान बचाने के लिए एक केज, पिंजरे के लिए हमेशा रोता था कि हमें आप लोग एक पिंजरा दिला दीजिए। क्योंकि जो बहादुर होते हैं वो अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। आगे पोयम में आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आखिरकार इस पोयम का अंत कैसे हुआ है या इस पोयम में कवि हमको क्या बताना चाहते हैं। आइए इस पोयम की अगली स्टेंजा को देखते हैं। तो जब वो कहता था कि आप लोग एक हमें छोटा सा सुंदर सा पिंजरा दिलवा दीजिए, अगर हमें कोई दिक्कत होगी तो हम उसमें प्रवेश कर जाएंगे, तो बेलिंडा को ये बात बहुत बुरी लगती थी और सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे। तो देखिए किस प्रकार से कौन से जानवर, जो सभी जानवर है जो झूठी अपनी तारीफ करते थे, तो किस प्रकार से ड्रैगन का जो पंख वाला अजगर है उसका मजाक उड़ाते हैं। बेलिंडा टिकल्ड हिम, सी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल। अब बेलिंडा टिकल्ड मीन्स होता है गुदगुदाना या परेशान करना। तो बेलिंडा जो थी वो टिकल्ड हिम, उसको गुदगुदाती थी, किसको, ड्रैगन को, जो पंख वाला अजगर था, जो अपने आप को कायर बता रहा था और एक पिंजरे की मांग कर रहा था, तो उसको हमेशा गुदगुदाती रहती थी, परेशान करती रहती थी कि तुम इतने बड़े कायर हो, हम लोग तो बड़े बहादुर हैं, ऐसा कह के उसको हमेशा गुदगुदाती रहती थी और परेशान करती रहती थी। सी टिकल्ड, और वह गुदगुदाती थी, हिम उसको, अनमर्सीफुल। अनमर्सीफुल का मतलब होता है निर्दयता पूर्वक, और जो बेलिंडा थी उसे वह निर्दयता पूर्वक गुदगुदाती रहती थी। इस प्रकार से वो गुदगुदा करके निर्दयता पूर्वक उसको परेशान करती रहती थी। इंक एंड ब्लिंक एंड मस्टर्ड, और ये जो तीनों थे, इंक जो थी बिल्ली, ब्लिंक चूहा एंड मस्टर्ड जो कुत्ता था, वो कैसे परेशान करते थे उसको। दे रूडली कॉल्ड हिम परसिवल, दे मीन्स वे, रूडली मीन्स होता है अशिष्टता पूर्वक, ये तीनों लोग अशिष्टता पूर्वक कॉल्ड हिम, कॉल्ड मीन्स होता है कहना या बुलाना, तो उसको कहते थे परसिवल एक नाम है जो एक बहुत वीर योद्धा का नाम होता है, लेकिन वो जो वीर योद्धा था या बहुत ताकतवर योद्धा था वह बहुत कायर था, उसके पास ताकत तो बहुत थी लेकिन बहुत कायर था। तो लोग उसी के नाम को लेकर के तुम जो है परसिवल की तरह जो है वो भी बहुत बहादुर था तुम्हारी तरह, लेकिन था बहुत कायर, कहीं कुछ होता था तो पहले भाग जाता था, तो उसी का नाम लेकर के कि तुम उसी की भांति हो। तो ऐसा करके ये सब एकदम रूडली, एकदम निर्दयता पूर्वक तीनों लोग जो है उसको चिढ़ाते रहते थे। और क्या करते थे, दे मीन्स वे, आल मीन्स सभी, सैट बैठ जाते थे, लाफिंग हंसते थे,
इन द लिटिल रेड वैगन। दोस्तों आप लोगों को बताएं कि जो उनके साथ में एक रेड कलर लाल रंग की जो है वैगन थी, पहिए वाली गाड़ी थी, तो वह लाल कलर की जो छोटी सी पहिए वाली गाड़ी थी उसमें ये सभी लोग बैठ करके हंसते रहते थे और इसका मजाक उड़ाते रहते थे। किस चीज पर हंसते थे? एट द रिलियो ट्रूलियो कावर्डली ड्रैगन। एट द रिलियो वास्तविक, ट्रूअली सच्चे, कावर्डली माने कायर, ड्रैगन मीन्स होता है जो पंख वाला अजगर था, यानी जिसका नाम कस्टर्ड है। यानी ये पंख वाले अजगर कस्टर्ड पर जो है एक छोटी सी लाल कलर की गाड़ी पर बैठ करके सभी तीनों लोग हंसा करते थे और इसका पूरी तरह से मजाक उड़ाते थे। अब दोस्तों चलिए देखते हैं इस पोयम की अगली स्टेंजा में कि आगे हमें क्या बताया गया है। अब देखिए बेलिंडा किस प्रकार से मजाक उड़ाती थी ये तो पढ़े आप लोग, और आगे वो क्या करती थी इसको देखते हैं। बेलिंडा गिगल्ड टिल सी सुक द हाउस। बेलिंडा जो थी वो गिगल्ड हंसती थी, गिगल्ड मीन्स होता है हंसना। बेलिंडा हंसती थी टिल तब तक, जब तक कि सी टू सुक, सुक मीन्स होता है हिलाना, जब तक कि सी सुक वह हिला न दे द हाउस माने घर को। बेलिंडा इतना तेज तब तक हंसती थी जब तक कि पूरा घर न हिल जाता था। क्यों हंसती थी? क्योंकि उसी ड्रैगन के यानी जो पंख वाला अजगर था उसी का मजाक उड़ाते हुए हंसती थी, और इतना हंसती थी कि पूरा घर हिल जाता था, सुख हो जाता था। एंड और ब्लिंक सेड, और जो ब्लिंक था वो कैसे चिढ़ाता था? ब्लिंक सेड, ब्लिंक कहता, सेड मीन्स कहना, कहता विक, विक ए एक आवाज है, विच इज गिगलिंग, जो विच माने जो, इज माने है, गिगलिंग माने हंसी, जो एक हंसी है, फॉर ए माउस एक चूहे के लिए, एक चूहे के लिए जो हंसी होती है विक, वह विक विक करके जो है उसको चिढ़ाता रहता था। मतलब कि वह अपनी जो विक उन लोगों की हंसी होती है उस तरह से वो हंस करके उसको चिढ़ाता रहता था। इंक एंड मस्टर्ड, जो इंक थी जो बिल्ली थी, एंड मस्टर्ड और जो कुत्ता था वो रूडली, बड़ी ही निर्दयता पूर्वक, रूडली मीन्स होता है निर्दयता पूर्वक, जो बिल्ली थी और जो कुत्ता था वो बहुत ही निर्दयता पूर्वक आस्क्ड हर एज, आस्क्ड हिज एज, आस्क्ड माने पूछते थे, हिज उसकी, एज माने उम्र को। अब किसकी एज को पूछते थे दोस्तों? यहाँ पर जो बिल्ली थी और जो कुत्ता था वह बहुत निर्दयता पूर्वक ड्रैगन के यानी जो पंख वाला अजगर था उससे उसकी उम्र पूछते थे कि तुम्हारी उम्र क्या है। क्यों एज पूछते थे? कब पूछते थे? वेन, जब कस्टर्ड क्राइड, जब कस्टर्ड रोता था, फॉर ए नाइस सेफ केज, एक सुंदर सुरक्षित पिंजरे के लिए जब वो रोता था कि हमें एक जो है सुरक्षित सुंदर सा पिंजरा आप लोग दिलवा दीजिए ताकि कोई मुसीबत आए तो हम उसमें अपनी जान बचा सकें। जब वो ऐसा कह के रोता था तो लोग उसकी उम्र पूछते थे कि आपकी उम्र क्या है। दोस्तों यहाँ पर इसका संदर्भ समझिएगा कि उसकी एज इसलिए पूछते थे कि वो सब ये कहना चाहते थे कि तुम क्या एक छोटे बच्चे हो, एक छोटे बच्चे की भांति तुम्हें एक पिंजरा चाहिए जिसमें जान बचा के भागोगे, तुम्हारी उम्र इतना ज्यादा है, तुम बहादुरी से सामना कर सकते हो। तो इसलिए वो सब उसकी उम्र पूछते थे और उसको चिढ़ाते रहते थे। अब देखिए दोस्तों इस प्रकार से जो ड्रैगन था यानी कि जो पंख वाला अजगर था वो उसका लोग खूब उसकी कायरता का मजाक उड़ाते थे, और जितने और कैरेक्टर्स हैं वो सब अपनी बहादुरी की डिंग पटिंग मारते हुए जो है चलते रहते थे। लेकिन अब देखिए आगे की स्टेंजा में जो कहानी घटित होगी तो इसमें ऊंट पहाड़ के नीचे आ जाएगा। इसमें जो शेर होगा वो शेर होगा और जो कायर होंगे वो कायर होंगे, मतलब कि एक वास्तविकता का पहचान यहाँ पर हो जाएगा। आइए मूव करते हैं इस पोएम की अगली स्टेंजा में और देखते हैं। सडनली सडनली दे हर्ड ए नास्टी साउंड। सडनली सडनली, सडनली मीन्स होता है अचानक, दे हर्ड, दे मीन्स वे, हर्ड माने सुने। जितने लोग घर में थे चाहे बिल्ली, चूहा, कुत्ता, पंख वाला अजगर, बेलिंडा, सभी लोग, हर्ड मीन्स सुने, ए नास्टी, नास्टी मीन्स होता है गंदा, साउंड माने आवाज। उन सभी लोगों को अचानक एक गंदी सी आवाज सुनाई देती है। एंड और मस्टर्ड ग्रोल्ड, जो मस्टर्ड था, मस्टर्ड मीन्स क्या है दोस्तों, किसका नाम है? कुत्ते का। जो कुत्ता था वो ग्रोल्ड करता है, ग्रोल्ड मीन्स होता है गुर्राना। कुत्ता जब आवाज को सुना, गंदी आवाज को कि कोई घर के अंदर प्रवेश कर रहा है,
तो वो तेजी से गुर्राने लगा। एंड और दे ऑल लुक्ड अराउंड, एंड और दे ऑल वे सभी, दे मीन्स वे, ऑल मीन्स सभी, लुक्ड देखने लगे, अराउंड, अराउंड मीन्स होता है चारों तरफ, और घर में जितने जानवर थे वो सभी लोग चारों तरफ देखने लगे। जैसे ही उन्हें अचानक एक गंदी सी आवाज सुनाई दी, कुत्ता गुर्राने लगा, तो सभी लोग इधर उधर देखने लगे। म्यूच, और जैसे ही वो आवाज सुनाई दी कि कोई घर के अंदर प्रवेश कर रहा है, गंदी आवाज सुनाई दी, तो म्यूच, म्यूच ए बिल्ली की आवाज है, तो क्राइड इंक, जो बिल्ली थी, इंक थी, इंक नाम बिल्ली का है, तो वो क्राइड माने चिल्लाई, चीखी, क्या बोली, म्यूच, जो म्यू म्यू की आवाज होती है बिल्ली की, ऐसा बिल्ली करने लगी। अभी तो बड़ी बहादुरी की डिंग मार रही थी बिल्ली की, मैं शेर का पीछा नीचे सीढ़ियों तक कर लेती हूँ, अब वो म्यू म्यू क्यों करने लगी? क्योंकि ये लोग जो है मतलब कि झूठी तारीफ अपनी करते थे, झूठी बहादुरी का वर्णन करते थे। अब जैसे ही घर में एक नास्टी साउंड सुनाई दिया कि कोई व्यक्ति, बुरा आवाज सुनाई दी कि कोई व्यक्ति घर के अंदर प्रवेश किया, तो सबकी होश ठिकाने आ गई। अब लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि जो बिल्ली थी वो म्यू की आवाज करने लगी। एंड और ऊह क्राइड बेलिंडा, और जो बेलिंडा लड़की थी वो ऊह करके चिल्लाने लगी। अभी तक तो बड़ी ये बहादुरी की बात कर रही थी कि एक निडर व्यक्ति की तरह मैं बहादुर हूं, अब देखिए इनकी बहादुरी कहाँ गई। और फार देयर, और क्यों ये सब म्यू ग्रोल्ड क्यों करने लगे? क्योंकि फार देयर, वहां वाज ए पीरेट, पीरेट मीन्स होता है समुद्री डाकू, क्योंकि उस घर में एक समुद्री डाकू आ गया था। अब देखिए घर में एक समुद्री डाकू प्रवेश कर गया, बिल्ली म्यू करने लगी, बेलिंडा ऊह करने लगी, और वो समुद्री डाकू आया और क्या कर रहा है? क्लाइंबिंग इन द विंडा, और क्लाइंबिंग माने चढ़ रहा है, इन द विंडा, विंडा यहां पर लिया गया है विंडो से, जो कि इसलिए लिया गया है ताकि ये विंडा जो वर्ड है ये रिम करे विलिंडा से। तो ये पोएट के पास लाइसेंस होता है ऐसा करने का, तो विंडा यहाँ पर हो जाएगा विंडी, विंडो मतलब कि खिड़की। तो यहाँ पर जो विंडो है मतलब कि वह जो चोर था, जो पीरेट था, समुद्री डाकू था, वो घर के अंदर आ गया था और सीढ़ी के ऊपर खिड़की से, मतलब खिड़की से वो क्लाइंबिंग कर रहा था, अर्थात चढ़ रहा था, यानी उनके घर में अब प्रवेश कर रहा था। और जब घर में वो प्रवेश कर रहा था तो देखिए किसकी क्या हाल हुई। अब आगे देखिए वो किस स्थिति में प्रवेश करता है। इस पोयम के अगले स्टेंजा में हम लोग पढ़ेंगे कि जो पीरेट था, जो समुद्री डाकू था, वो घर में आया तो किस दशा में आता है, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे कि किस स्थिति में वो आता है। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट हैंड। अब जो पीरेट था, जो समुद्री डाकू था, वो किस प्रकार से उनके घर में प्रवेश करता है। पिस्टल माने होता है पिस्तौल, बंदूक, पिस्टल थी इन हिज लेफ्ट हैंड, लेफ्ट मीन्स होता है बायां, हैंड मीन्स हाथ, उसके बाएं हाथ में पिस्तौल थी, और पिस्टल इन हिज राइट, और राइट मीन्स होता है दाहिना, और उसके दाहिने हाथ में भी पिस्तौल थी। कहने का मतलब है कि जो समुद्री डाकू उन लोगों के घर में प्रवेश किया तो उसके दाहिने हाथ में भी पिस्तौल थी और बाएं हाथ में भी पिस्तौल थी। और क्या था? एंड और ही हेल्ड, ही मीन्स वह, हेल्ड मीन्स पकड़ा था, इन हिज टीथ, टीथ मीन्स होता है दांत, इन मीन्स में, और वह अपने दांत में पकड़ा था एक कैटलेस ब्राइट, कैटलेस, कैटलेस मीन्स आपका दोस्तों होता है कैटलेस, कैटलेस मीन्स होता है खंजर, और ब्राइट मीन्स होता है चमकीली, और वह अपने दांतों में एक चमकीली खंजर भी पकड़ा हुआ था। कहने का मतलब है जो पीरेट था, जो डाकू था, जब वह घर में प्रवेश किया तो उसके दाहिने और बाएं दोनों हाथ में पिस्तौल थी, और वह अपने दांत में, अपने मुंह में दांत से एक जो है चमकीली खंजर भी पकड़ा था। और हिज बियर्ड वाज ब्लैक, और हिज बियर्ड, बियर्ड मीन्स होता है दाढ़ी, उसकी जो दाढ़ी वाज ब्लैक, काली थी, ब्लैक मीन्स होता है काला, और वो जो डाकू था उसकी दाढ़ी जो थी वो काली थी। वन लेग वाज वुड, और वन लेग एक पैर, वाज मीन्स था, वुड माने लकड़ी, और उसका एक पैर लकड़ी का था। यानी कि यहाँ पर उसका वर्णन कर रहे हैं जिस समय वह घर में डाकू प्रवेश किया है कि उसके दाहिने और बाएं दोनों हाथ में पिस्तौल थे, वह अपने दांत से एक चमकीली खंजर पकड़ा था, उसकी जो दाढ़ी थी वो काली थी, और उसका एक पैर जो था वो लकड़ी का था।
और इट वाज क्लियर, और इट वाज यह था, क्लियर था, एकदम साफ था, क्लियर मीन साफ या स्पष्ट, यह स्पष्ट था दैट की द पिरेट वह जो समुद्री डाकू है, मींट उसका जो मींट है आने का जो उद्देश्य है, नो गुड अच्छा नहीं है, यानी वो अच्छे उद्देश्य से नहीं आया है। यानी यहां पर इसका अर्थ समझिएगा कि इट वाज क्लियर दैट यह स्पष्ट था कि द पिरेट समुद्री डाकू का जो मींट था, उद्देश्य था, नो गुड वह अच्छे के लिए नहीं था, यानी वो घर में आया था तो बुरा ही करने आया था, क्योंकि उसके घर में जो है उसके हाथ में दोनों पिस्तौल थी, उसके दांत में चमकीला खंजर था, उसकी दाढ़ी काली थी एकदम भयानक, और एक पैर उसका लकड़ी का था। तो ये क्लियर था कि वो बुरा ही करने आया है, कुछ अच्छा करने या उनका हित करने नहीं आया है। तो देखिए अब वो घर में तो डाकू प्रवेश कर गया, और ऐसी स्थिति में जिस स्थिति को आप लोग ने देखा, तो अब डाकू को देख करके वहां जो घर में विलिंडा थी और लोग थे, उन लोगों की क्या स्थिति होती है आइए देखिए। अभी तो लोग बड़ी बातें कर रहे थे, देखिए अब क्या होता है, किस प्रकार से सब डाकू का सामना करते हैं। बेलिंडा पैल्ड, जो बेलिंडा थी वो पैल्ड मीन्स होता है पीला पड़ जाना। जो बेलिंडा का चेहरा था, बेलिंडा का, वो पूरी तरह से पीला पड़ गया, एकदम मुरझा गई, पीली लाल पीली होने लगी। जैसे ही डाकू को देखी इनका होश उड़ गया। एंड और सी क्राइड मीन्स होता है चीखना, चिल्लाना। जो सी वह कौन, बेलिंडा चीखने लगी, चिल्लाने लगी, हेल्प हेल्प, हेल्प मीन्स होता है मदद, की मदद करिए, हमारी मदद करिए, ऐसा कह के वो चिल्लाने लगी। ये हाल हो गया बेलिंडा का। आगे देखिए क्या होता है, बट लेकिन मस्टर्ड फ्लैड विथ ए टेरिफाइड एल्फ, और जो मस्टर्ड था, यानी मस्टर्ड इस पोयम में नाम किसका है भैया, कुत्ते का। जो कुत्ता है वो फ्लैड मीन्स होता है भागना, भाग गया, विथ ए टेरिफाइड एल्फ, टेरिफाइड मीन्स होता है भयानक, एल्फ मीन्स होता है चीख, वह एक भयानक, टेरिफाइड मीन्स होता है भय के साथ, चीखते हुए, एल्फ मीन्स होता है चीखना, टेरिफाइड मीन्स होता है भयानक, वह एक भयानक चीख के विथ माने साथ वहां से फ्लैट कर गया, अर्थात जो मस्टर्ड था वो भाग गया। बेलिंडा पीली पड़ गई, मदद चिल्लाने लगी। कुत्ता जो था वह एक भयानक चीख के साथ वहां से भाग गया। इंक जो थी, जो बिल्ली थी, वो ट्रिकल्ड डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, इनकी क्या स्थिति हुई, इंक बिल्ली की, वो ट्रिकल्ड मीन्स होता है धीरे धीरे जाना, तो वो ट्रिकल्ड करने लगी, धीरे धीरे जाने लगी, डाउन मीन्स नीचे, टू द बॉटम तल की तरफ, ऑफ द हाउस होल्ड, जो हाउस होल्ड घर की सामानें थी उसकी तरफ ये धीरे धीरे नीचे की तरफ बिल्ली भी जाने लगी। पूरी सबकी बहादुरी अब एकदम ठिकाने आ गई है, जितने लोग भौकाल मार रहे थे। बेलिंडा लाल पीली पड़ गई। कुत्ता जो था बड़ी डिंग कर रहा था कि वो शेर का पीछा कर रहा था, उनका भी होश सही हो गया। और जो इंक थी, जो बिल्ली थी, वो भी नीचे एकदम घर के सामानों की तरफ जाने लगी। बचे हैं माउस जी, उनका भी देख लेते हैं। एंड लिटिल माउस, और जो छोटा चूहा था जिसका नाम इस पोयम में ब्लिंक है, उनकी क्या स्थिति थी, स्ट्रेटेजिकली, ओ स्ट्रेटेजिकली योजनाबद्ध, स्ट्रेटेजिकली मीन्स होता है योजनाबद्ध तरीके से, वह ब्लिंक जो था वो योजनाबद्ध तरीके से माउस होल्ड का मतलब होता है चूहे की बिल, वह चूहे की बिल में चले गए। यानी कि बड़ी बड़ी बातें करने वाले, बड़ी अपनी बहादुरी की चर्चा करने वाले कि ये स्थिति हो गई कि चूहा भी बहुत योजनाबद्ध तरीके से स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड वो चूहे की बिल में चले गए। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है इन लोगों की स्थिति हो गई कि जो बड़ी बड़ी बहादुरी की बात कर रहे थे वो जो है किस प्रकार से ढेर हो गए। अब आइए देखते हैं कि उस डाकू का आखिरकार सामना करता कौन है। अब बचा है आपका ड्रैगन, जो अपने आप को बहुत कायर बता रहा था और हमेशा रो रहा था कि हमको एक छोटा सा सुरक्षित पिंजरा दे दीजिए ताकि हमें कोई दिक्कत हो तो हम उसी पिंजरे में जा करके अपनी जान को बचा लें। तो आइए देखते हैं कि अब वो क्या करता है, किस प्रकार से वो भी सामना करता है या यहाँ से भाग जाता है। बट लेकिन अप जंप्ड कास्टर्ड, बट लेकिन जंप्ड अप माने होता है कूदना, कूद गया कस्टर्ड, वो जो ड्रैगन था, जो पंख वाला अजगर था, कस्टर्ड जिसका इस पोयम में नाम है, वो कूद गया। स्नॉर्टिंग
स्नॉर्टिंग माने फुफकारते हुए, लाइक एन इंजन, एक इंजन के लाइक मीन्स होता है समान। वह जो कस्टर्ड था वह एक इंजन की तरह फुफकारते हुए उस डाकू के ऊपर कूद गया, जो अपने आप को कायर अभी तक बता रहा था। देखिए कितनी बहादुरी से वो मुसीबत के समय में लोगों की रक्षा कर रहा है। एक बहादुर व्यक्ति की यही पहचान होती है, वो बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, लेकिन जैसे ही मुसीबत आएगी वो अपनी जान की बाजी लगा देंगे। तो यहाँ पर जो कस्टर्ड था वह एकदम फुफकारते हुए एक इंजन की भांति आवाज करते हुए जो है उनके ऊपर कूद गया। किनके ऊपर? जो पीरेट था, जो समुद्री डाकू घर के अंदर प्रवेश किया था, उनके ऊपर कूद गया और क्लैश्ड हिज टेल, और क्लैश्ड कर दिया। क्लैश्ड मीन्स होता है भिड़ जाना या टकराना, टकरा दिया। हिज टेल अपनी पूंछ को, लाइक आयरन्स, एक लाइक माने तरह या समान, आयरन्स लोहे के समान, एक लोहे की तरह वह अपनी पूंछ को टकरा दिया। इन ए किसमें? इन ए डंगियान, डंगियान मीन्स होता है कैद खाना। वो जो कैद खाना था जहां पर सभी जानवर थे, बेलिंडा थी, तो उस कैद खाने में एक लोहे की भांति वह अपनी पूंछ को जो है टकरा दिया। जिस तरह से कैद खाना में कोई लोहा टकरा दिया जाए, वो अपनी पूंछ को ही बहादुरी से टकरा दिया। और विथ ए क्लैटर, और जब वह टकराया तो उसके साथ ए क्लैटर एंड ए क्लैंक, क्लैटर एंड ए क्लैंक। क्लैटर मीन्स क्या होता है दोस्तों? क्लैटर, क्लैटर मीन्स आपका होता है खड़खड़ाहट, और क्लैंक, क्लैंक मीन्स होता है झंझनाहट। एक खड़खड़ाहट और झंझनाहट के साथ, एंड ए जिंगलिंग स्क्वार्म, जैंगलिंग स्क्वार का मतलब होता है छटपटाहट के साथ, एक खड़खड़ाहट, छटपटाहट और झंझनाहट के साथ। ही वेंट एट द पीरेट, ही वेंट वह गया, वेंट मीन्स गया। कौन? ड्रैगन, ड्रैगन गया एट द पीरेट, पीरेट मीन्स समुद्री डाकू की तरफ। कैसे गया? लाइक ए रोबिन एट द वार्म, जिस प्रकार से, जिस तरह ए रोबिन, रोबिन जो पक्षी होता है, एट द वार्म, वार्म मीन्स होता है कीड़े मकोड़े, जिस प्रकार से एक रोबिन अपने कीड़े मकोड़े की तरफ अटैक करता है, तेजी से बढ़ता है, उसी तरह वह जो है पीरेट समुद्री डाकू के पास गया। कौन? ड्रैगन। तो बड़ी बहादुरी से उसके पास गया। अब देखिए उसका किस प्रकार से सामना करता है, या जब वो सामने अब तो पहुंच गया है, अब दोनों आमने सामने हो गए हैं, पीरेट समुद्री डाकू और ड्रैगन जो पंख वाला अजगर है, ये दोनों लोग आमने सामने हो गए हैं। देखिए कौन किस प्रकार से लड़ता है, किसकी जीत होती है और कौन हारता है। और जो सभी जानवर हैं वो कोई बिल में घुस गया है, कोई अपने कुछ घर के सामान के पीछे घुस गया है, कोई दूर भाग गया है, कोई छिप गया है, किसी का वहां पता नहीं है। बस दो लोग इस समय जो है वहां पर हैं। द पीरेट गैप्ड एट बेलिंडाज ड्रैगन, जो पीरेट था, द पीरेट जो समुद्री डाकू था, वो गैप्ड, गैप्ड मीन्स होता है मूर्खता पूर्वक निहारना या घूरना। वह बहुत ही मूर्खता पूर्वक घूर रहा था। किसको? एट बेलिंडाज ड्रैगन, वेलिंडा के जो ड्रैगन माने पंख वाला अजगर था, जो बहादुरी से लड़ने के लिए उनके पास गया, उसको बहुत मूर्खता पूर्वक वो निहार रहा था। एंड और गल्पड सम ग्रोग, और गल्पड, गल्प मीन्स होता है पीना या निगलना, वह निगला। सम ग्रोग, सम मीन्स कुछ, ग्रोग मीन्स होता है गर्म शराब, ग्रोग मीन्स होता है गर्म शराब। और वह कुछ गर्म शराब को पिया। कहां से? फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, फ्लैगन मीन्स होता है सुराही, जो उसके पॉकेट की सुराही थी, उस सुराही को निकाल करके उसमें से वो कुछ गर्म शराब को जो है निगल लिया। यानी अब वो यहाँ पर ये शराब क्यों पी रहा है? क्योंकि वो थोड़ा सा क्रोध में आ गया है, और जैसे ही शराब को वो पिएगा तो उसकी शरीर में जो मोमेंट है, जो छटपटाहट है या मारपीट करने में जो उसकी बॉडी है, वो बहुत तेज चलेगी और वह ड्रैगन को मार देगा। इसलिए वो जो है गर्म शराब को पीता है ताकि और क्रोधित हो जाए और ड्रैगन को मार दे। तो होता क्या है, जब वो शराब पी लेता है अपने पॉकेट फ्लैगन सुराही से निकाल करके, तो करता क्या है, क्रोध उसका और बढ़ता है। शराब पीने के बाद गर्म शराब, तो करता क्या है, ही फायर्ड, फायर्ड मीन्स चलाना, वह चलाता है, बंदूक चलाता है।
2 बुलेट्स, बुलेट्स मीन्स होता है गोलियां, वह अपनी बंदूक से 2 गोलियां चलाता है। यानी उसके दोस्तों दोनों हाथ में पिस्टल था, दाहिने भी हाथ में और बाएं भी हाथ में। तो यहां पर करते हैं कि वह फायर करता है 2 बुलेट्स, 2 गोलियों को, दोनों 2 गोली चलाता है, बट लेकिन दे डिड नॉट हिट, बट लेकिन वे जो गोलियां थी डिड नॉट हिट, हिट मीन्स होता है मारना, लेकिन वो गोलियां मारी नहीं, यानी वह गोली ड्रैगन को लगी नहीं, ड्रैगन उस गोली से बच गया। एंड और कस्टर्ड, ये ड्रैगन और कस्टर्ड दोस्तों एक ही हैं, यहां पर समझिएगा, जो ड्रैगन है पंख वाला अजगर, उसी का नाम इस पोएम में कस्टर्ड रखा गया है। तो कस्टर्ड जो था वो गोब्लड, ए गोब्लड मीन्स होता है गोबल्ड, गोबल्ड मीन्स होता है आप लोगों का निगल जाना, हिम माने उनको, जो कस्टर्ड था पंख वाला अजगर था वह उनको निगल गया, किसको, पिरेट को, समुद्री डाकू को वो निकल गया। एवरी बीट, प्रत्येक टुकड़ा, यानी उनके शरीर का प्रत्येक टुकड़ा, प्रत्येक अंग जो है एक ही बार में क्या कर गया, निकल गया। यानी कहने का मतलब है कि आप लोगों को यहाँ पर तो हम बता ही दिए थे शुरू में कि जो पंख वाला अजगर था इसके मुंह से हमेशा आग निकलती थी, इसके बड़े बड़े दांत थे, इसके शरीर के ऊपर जो है कांटे लगे थे, नीचे की शरीर जो थी उसमें बहुत मोटी चमड़ी थी, और इसके पैर की जो अंगुलियां थी वो एकदम खंजर की भांति थी। तो ये बहुत खतरनाक जानवर था। तो एक ही बार में ये जो क्या किया कि उस पीरियड को, समुद्री डाकू को निगल गया और उनके शरीर का पूरा टुकड़ा निगल गया, अर्थात इस प्रकार से वह जो है यहाँ पर मौत के घाट उतार दिया समुद्री डाकू को, और जितने भी उनके साथ के जानवर थे सबको बचा लिया। तो आइए दोस्तों इस पोएम की अगली स्टेंजा में चलते हैं और देखते हैं कि अब युद्ध में तो ड्रैगन जीत जाता है, जो कि बड़ी बहादुरी से लड़ा और जिसकी कायरता का सब लोग बड़ा मजाक उड़ाते थे। अब तो वो जीत जाता है। तो जब वो जीत जाता है, उसको एक ही बार में निगल जाता है, तो होता क्या है, अब बेलिंडा जो पता न कहाँ गायब हो गई थी अब आती हैं। वेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, वेलिंडा जो थी एम्ब्रेस्ड हिम, एम्ब्रेस्ड मीन्स होता है गले लगाना, हिम मीन्स उसको, किसको, ड्रैगन को, जो पंख वाला अजगर था उनको वेलिंडा आकर के गले लगा लेती हैं। मस्टर्ड लिक्ड हिम, और जो मस्टर्ड था, जो कुत्ता था, वो लिक्ड हिम, लिक मीन्स होता है चाटना, हिम माने उसको, किसको, ड्रैगन को, जो कुत्ता था वह इनको चाटने लगा, ड्रैगन को, पंख वाले अजगर को वो चाटने लगा, और वेलिंडा जो है आकर गले लगा ली। नो वन मोर्नड फॉर हिज पिरेट विक्टिम, और नो वन मोर्नड, मोर्नड मीन्स होता है शोक मनाना, और नो वन, कोई भी शोक नहीं मना रहा था, किसके लिए, फॉर हिज पिरेट विक्टिम, फॉर हिज, उसके जो पिरेट माने समुद्री डाकू का, विक्टिम माने शिकार हुआ था, उसके लिए कोई शोक नहीं मना रहा था कि वो मर गया, या फिर तुम उसका सामना किए तो तुम कैसे बच गए, या तुम कैसे उसका सामना किए, इसके लिए कोई शोक नहीं मना रहा था। ये बेलिंडा उसको गले लगा ली और मस्टर्ड आकर उसको चाटने लगा। अब देखिए 2 बच्चे हैं, इंक एंड ब्लिंक, बिल्ली और कौन, ब्लिंक, ब्लिंक मीन्स क्या होता है, चूहा, बिल्ली और चूहा क्या करने लगे, इन ग्ली, ग्ली मीन्स होता है खुशी में, प्रसन्नता में, क्या करने लगे, गिरेट एराउंड, गिरेट माने होता है चक्कर लगाना, एराउंड मीन्स होता है चारों तरफ। इंक एंड ब्लिंक, बिल्ली और ब्लिंक यानी चूहा एक प्रसन्नता में चारों तरफ चक्कर लगाने लगे। द ड्रैगन, किसके, ड्रैगन के, पंख वाले अजगर का, दैट जो एट द पिरेट, एट मीन्स खा चुका था, द पिरेट खा गया था, किसको, पिरेट को, समुद्री डाकू को जो खा गया था, उसके चारों तरफ जो है इंक और ब्लिंक चक्कर लगाने लगे खुशी से, एकदम खुशी से प्रसन्नता पूर्वक गिरेट करने लगे, अर्थात चक्कर लगाने लगे। तो आइए अब देखते हैं इस पोयम में कि अगली स्टेंजा में क्या होता है। देखिए अब तो स्थिति क्या है, पूरी कहानी आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, आ रही होगी। तो आइए देखते हैं। अब बस 1-2 स्टेंजा और बचा है, थोड़ी सी लंबी पोएम तो जरूर है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। बट लेकिन प्रेजेंटली अब स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, बट लेकिन प्रेजेंटली, प्रेजेंटली मीन्स होता है एकदम इसी समय, एकदम उसी समय कह लीजिए जिस समय ड्रैगन जो है उसको खा गया था और सब लोग वहां पर एकत्रित हो गए थे। तो एकदम प्रेजेंटली, उसी वक्त, प्रेजेंट में
स्पोक अप, स्पोक अप मीन्स होता है तेज आवाज में बोलना। लिटिल डॉग, छोटा जो कुत्ता, मस्टर्ड जिसका नाम था, एकदम उसी समय वह छोटा कुत्ता जिसका नाम मस्टर्ड था वह तेज आवाज में बोला। क्या बोला? अब मर गया है डाकू, तो ये सब आके देखिए अब क्या बोल रहे हैं। अब जब डाकू था तो इन लोगों का पता नहीं था कहाँ थे, अब आ गए हैं तो देखिए क्या कहते हैं, आई वुड हैव बीन ट्विस एज ब्रेव। वाओ, क्या कह रहा है? आई वुड हैव बीन ट्विस एज ब्रेव। ट्विस मीन्स होता है दुगना, एज ब्रेव बहादुर। मैं तो दुगना बहादुर था, जितनी बहादुरी आप दिखाए हैं मैं इसका दुगना बहादुर था, कुत्ता कह रहा है। इफ यदि आई हैड नॉट बीन फ्लस्टर्ड, फ्लस्टर्ड मीन्स होता है घबराना, अगर मैं केवल घबराया न होता तो मैं तो आपका दुगना बहादुर था, मैं उसको एक ही बार में मार के गिरा देता। ये देखिए किस प्रकार से जब सामना करना हुआ तो इनका पता नहीं है, अब किस प्रकार से जो है वहां पर भौकाल करने के लिए आ गए हैं। तो ये कुत्ता जो था वो तेज आवाज में बोलता है कि मैं तो भैया आपका दुगना बहादुर था, लेकिन मैं केवल घबरा गया था, अगर घबराया ना होता तो मैं तो मार के गिरा देता। कुत्ता इस प्रकार से डिंग मार देता है। आगे देखिए, एंड और अब स्पोक, स्पोक अप मीन्स होता है तेज आवाज में बोलना। तेज आवाज में बोलती है इंक, बिल्ली का बच्चा, इंक किसका नाम है? बिल्ली का, वह तेज आवाज में बोलती है। एंड स्पोक अप ब्लिंक, और जो ब्लिंक चूहा था वो भी तेज आवाज में बोलता है। क्या? वी वुड हैव बीन 3 टाइम्स, बाप रे 3 टाइम्स, 3 गुना, मैं तो 3 गुना एज ब्रेव बहादुर थी। वी थिंक, जितना हम सोचते हैं, हम जितना सोचते हैं हम तो भैया आपसे 3 गुना बहादुर थे। अगर हम भी घबराए न होते तो हम तो आपके 3 गुना बहादुर थे, हम जो है तुरंत उस डाकू को मार के गिरा देते। तो देखिए किस प्रकार से ये सब जो है यहाँ पर अपनी डिंग चला रहे हैं, अपनी तारीफ कर रहे हैं, झूठी तारीफ कर रहे हैं। तो जो अब देखिए ये सब तो कायर थे, लेकिन ये सब झूठी अपनी तारीफ कर रहे थे, बहादुरी का वर्णन कर रहे थे। लेकिन जो असली बहादुर था जिसने सबकी जान बचाई, वो देखिए कितना विनम्र है। क्या कहता है? एंड कस्टर्ड सेड, और जो कस्टर्ड था, जिसका नाम कस्टर्ड है, ड्रैगन का पंख वाला अजगर जो सबको लड़ करके बचाया, जो डाकू को खा गया, सेड माने बोला, कहा आई क्वाइट एग्रीड, एग्री, आई क्वाइट, मैं क्वाइट मीन्स बिल्कुल एग्री हूं भैया, मैं बिल्कुल सहमत हूं, दैट एवरीबॉडी, एवरीबॉडी माने सभी लोगों से, मैं एकदम सहमत हूं, दैट की एवरीबॉडी सभी लोग, इज ब्रेवर बहादुर हैं, देन मी मुझसे ज्यादा, मैं इस बात से सहमत हूं कि आप सब लोग जो है हमसे ज्यादा बहादुर हैं, मैं तो कायर ही हूं, मैं इस बात से सहमत हूं। देखिए एक बहादुर किस तरह से जो है अपनी विनम्रता दिखा रहा है, अपनी बहादुरी का वर्णन नहीं कर रहा है, और यही तो एक वीर की विशेषता होती है। सबकी जान बचा दिया लेकिन स्वीकार भी कर लिया कि भैया तुम लोग हमसे ज्यादा बहादुर हो, मैं बहादुर नहीं हूं। अब देखिए आगे क्या होता है इस पोयम में। जहां न समझ में आया हो दोस्तों, वीडियो को थोड़ा सा बैक करिएगा और फिर से इसको समझने की कोशिश करिएगा। आइए मूव करते हैं इस पोयम की अगली स्टेंजा में। वेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल व्हाइट हाउस। देखिए यहाँ पर एक स्टेंजा जो है दोहराए गए हैं, क्योंकि शुरू में ही हम लोगों ने इस स्टेंजा का अध्ययन कर चुके हैं, तो कुछ वर्ड चेंज हैं, आइए देख लेते हैं। वेलिंडा स्टिल, वेलिंडा स्टिल अभी भी लिव्स रहती है, इन हर अपने लिटिल व्हाइट हाउस, लिटिल माने छोटे, व्हाइट हाउस माने सफेद घर में, वेलिंडा अभी भी अपने उसी सफेद छोटे घर में रहती है। विथ हर लिटिल ब्लैक किटन, उसके साथ उसका छोटा ब्लैक काला बिल्ली का बच्चा भी रहता है। एंड हर लिटिल ग्रे माउस, और उसका छोटा भूरा चूहा भी रहता है। एंड हर लिटिल येलो डॉग, और उसका वह छोटा पीला कुत्ता भी रहता है। एंड हर लिटिल रेड वैगन, और वह उसकी छोटी लाल पहिए वाली गाड़ी भी अभी उसके घर में है। एंड हर रिलियो ट्रूलियो लिटिल पेट डॉग, और उसका एकदम रिलियो ट्रूलियो जो रियली और ट्रूली यानी जो वास्तविक और सच्चा जो छोटा पेट ड्रैगन था, मतलब पालतू, पेट मीन्स पालतू जो ड्रैगन था यानी पंख वाला अजगर था, वो भी अभी भी उसके साथ घर में रहता है।
और वेलिंडा इज एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बियर्स। और आज भी वेलिंडा आप बता रही है कि वेलिंडा इज है एज ब्रेव एज, उतना ही बहादुर है जितना कि ए बैरल फुल ऑफ बियर्स। ए बैरल फुल ऑफ बियर्स का मतलब होता है निडर व्यक्ति। जितना एक निडर व्यक्ति बहादुर होता है उतना बहादुर आज भी वेलिंडा है। ऐसी बातें उस घर में चलती हैं। एंड इंक एंड ब्लिंक, और इंक जो बिल्ली थी, एंड ब्लिंक और जो चूहा था, चेस अभी भी पीछा करते हैं। चेस मीन्स होता है पीछा करना। लायंस शेरों का, डाउन द स्टेयर्स, डाउन मीन्स नीचे, द स्टेयर्स सीढ़ी तक। और अभी उस घर में ये बात चलती रहती है कि जो इंक और ब्लिंक हैं ये शेरों का नीचे सीढ़ी तक पीछा करते हैं। मस्टर्ड इज एज ब्रेव, और मस्टर्ड जो कुत्ता जिसका नाम मस्टर्ड है, इज मीन्स है एज ब्रेव, उतना ही बहादुर है एज ए टाइगर, जितना कि एक टाइगर इन ए रेज माने क्रोध। जितना एक टाइगर क्रोध में बहादुर होता है उतना बहादुर अभी मस्टर्ड यानी कुत्ता भी है। बट लेकिन कस्टर्ड, जो कस्टर्ड कौन है, ड्रैगन पंख वाला अजगर, वह कीप्स क्राइंग, अभी भी बेचारा रोता रहता है। फॉर ए नाइस सेफ केज, एक फॉर ए नाइस, एक सुंदर सेफ मीन्स होता है सुरक्षित, केज मीन्स पिंजरे के लिए। और जो है वो जो कस्टर्ड है बेचारा आज भी उस घर में एक छोटे से सुरक्षित पिंजरे के लिए रोता रहता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों ने देखा कि एक बहादुर व्यक्ति की क्या विशेषता होती है और मुसीबत के समय सबसे पहले भाग जाने वाले लोगों की मुसीबत के समय क्या हाल होता है, ये भी आप लोगों ने देखा। तो इसी के साथ ये पोयम जो है जो ऑगडेन नैश के द्वारा लिखी गई थी, ऑगडेन नैश जी हमें और आपको इस पोयम से यही मुक्त करते हैं। और आप लोगों से एक बार फिर किसी अगले लेसन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।